ओम उमा महेश्वराय नमः। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड में अध्याय 39 और 40 की कथा आप लोग सुनने वाले हैं। अध्याय 39 शिव जी का देवताओं को निमंत्रण देना और अध्याय 40 में भगवान शिव की बारात का हिमालय के घर प्रस्थान करना। आइए कथा को जानते हैं। नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे विधाता, आपको नमस्कार है। आपने अपने श्रीमुख से मुझे अमृत के समान दिव्य और अलौकिक कथा को सुनाया है। अब मैं भगवान चंद्रमौल की मंगलमय वैवाहिक जीवन का सार सुनना चाहता हूँ, जो कि समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवान, कृपा कर मुझे ये बताइए कि जब शैलराज हिमालय द्वारा भेजी गई लग्न पत्रिका महादेव जी को प्राप्त हो गई तो महादेव जी ने क्या किया। प्रभु, इस अमृत कथा को सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, लग्न पत्रिका को पाकर भगवान शिव ने मन में बहुत हर्ष का अनुभव किया। लग्न पत्रिका लेकर आए शैलराज के बंधु बांधवों का उन्होंने यथा योग्य आदर सत्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने उस लग्न पत्रिका को पढ़कर स्वीकार किया तथा पत्रिका लेकर आए हुए लोगों का आदर सम्मान से विदा किया। तब शिव जी प्रसन्नता पूर्वक सप्त ऋषियों से बोले कि हे मुनियों, आपने मेरे लिए इस शुभ कार्य का संपादन किया है और मैंने इस विवाह हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अतः आप सभी मेरे विवाह में सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव के शुभ वचन सुनकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और उनको आदर पूर्वक प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। जब ऋषिगण कैलाश पर्वत से चले गए तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुरंत उनसे मिलने उनके धाम पहुंच गए। शिव जी के श्री चरणों में तुमने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वहां हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव बोले, हे नारद, तुम्हारे दिए गए उपदेश से प्रभावित होकर ही देवी पार्वती ने घोर तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें अपनी पत्नी बनाने का वरदान दे दिया है। पार्वती की भक्ति ने मुझे बस में कर लिया है। अब मैं उनके साथ विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने शैलराज हिमालय को संतुष्ट कर इस विवाह की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और हिमालय की ओर से लग्न पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन मेरे विवाह का दिन सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर पर महान उत्सव होगा। अतः तुम श्री हरि ब्रह्मा, सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को मेरी ओर से निमंत्रण भेजो और उनसे कहो कि वे लोग उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक सज धज कर अपने अपने परिवारों के साथ सादर मेरे विवाह में पधारें। नारद, भगवान शिव की आज्ञा पाकर आपने हर जगह जाकर आदर पूर्वक सबको इस विवाह में पधारने का निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात भगवान शिव के पास आकर उन्हें सारी जानकारी दे दी। तब भगवान शिव भी आदर पूर्वक सब देवताओं के पधारने की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव के सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचने गाने लगे। सभी ओर उत्सव होने लगा। निमंत्रण पाकर अति प्रसन्नता से सज धजकर भगवान श्रीहरि, विष्णु भी श्री लक्ष्मी और अपने दल बल को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहां पधार कर उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रभु की आज्ञा लेकर अपना स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात मैं भी सपत्नीक अपने पुत्रों सहित भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा। भगवान शिव को प्रणाम करके मैंने भी वहां आसन ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार सब देवता, देवराज, इंद्र आदि भी अपने अपने गणों एवं परिवारों के साथ सुंदर वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों से शोभायमान होकर वहां पहुंच गए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब सहर्ष विवाह में सम्मिलित होने के लिए कैलाश पर पहुंच गए। अप्सराएं नृत्य करने लगीं और देव नारियां गीत गाने लगीं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं आगे बढ़कर सभी अतिथियों का सहर्ष आदर सत्कार किया। उस समय कैलाश पर्वत पर बहुत अनोखा और महान उत्सव होने लगा। सभी देवगण हर कार्य को कुशलता के साथ संपन्न कर रहे थे, मानो उनका अपना ही कार्य हो। प्रसन्नता पूर्वक सातों मातृकाएं शिव जी को आभूषण पहनाने लगीं। लोकोचार रीतियां करके भगवान शिव की आज्ञा से श्री विष्णु आदि सभी देवता वर यात्रा अर्थात बारात ले जाने की तैयारी करने लगे। सातों माताओं ने भगवान शिव का श्रृंगार किया। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र मुकुट बन गया।
चंद्रकला का तिलक लगाया गया। उनके गले में पड़े दोनों सांपों को उन्होंने और ऊंचा कर लिया और वे इस प्रकार प्रतीत होने लगे मानो सुंदर कुंडल हो। इसी प्रकार सभी अंगों पर सांप लिपट गए जो आभूषण की सी शोभा देने लगे। सारे अंगों पर चिता की भस्म रमा दी गई, वह चंदन के समान चमक उठी। वस्त्र के स्थान पर सिंह तथा हाथी की खाल को उन्होंने ओढ़ लिया। इस प्रकार श्रृंगार से सुशोभित होकर भगवान शिव दूल्हा बनकर तैयार हो गए। उनके मुखमंडल पर जो आभा सुशोभित हो रही थी उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर हैं। तत्पश्चात समस्त देवता, यज्ञ, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे महादेव महेश्वर जी, अब आप देवी पार्वती को ब्याह लेने के लिए हम लोगों के साथ चलिए और हम पर कृपा कीजिए। महादेव भक्त वत्सल, आप सदैव ही अपने भक्तों के कार्यों को सिद्ध करते हैं। हे प्रभु, आप गिरिजा नंदिनी देवी पार्वती के साथ वेदोक्त रीति से विवाह करिए। आपके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विवाह रीति ही जगत में विवाह रीति के रूप में विख्यात होगी। भगवान, आप कुल धर्म के अनुसार मंडप की स्थापना करके इस लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महादेव जी ने विधि पूर्वक सब कार्य करने के लिए मुझ ब्रह्मा से कहा। तब मैंने श्रेष्ठ मुनियों कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलापाक, अरुणपाल, अकृत श्रम, शिलाद, दधीच, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृत व्रण, पिप्पलाद, कुशिक, कौश तथा शिष्यों सहित व्यास आदि उपस्थित ऋषियों को बुलाकर भगवान शिव की प्रेरणा से विधि पूर्वक आभ्युदिक कर्म कराए। सबने मिलकर भगवान शंकर की रक्षा विधान करके ऋग्वेद, यजुर्वेद द्वारा स्वस्ति वाचन किया। फिर सभी ऋषियों ने सहर्ष मंगल कार्य संपन्न कराए। तत्पश्चात ग्रहों एवं विघ्नों की शांति हेतु पूजन कराया। इन सब वैदिक और अलौकिक कर्मों को विधि पूर्वक संपन्न हुआ देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव हर्ष पूर्वक देवताओं और ब्राह्मणों को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत से बाहर आए। उस समय शिव जी ने सब देवताओं और ब्राह्मणों को आदर पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया। चारों ओर गाजे बाजे बजने लगे, सभी मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने लगे। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। भगवान शिव की बारात का हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, भगवान शिव ने कुछ गणों को वहीं रुकने का आदेश देते हुए नंदीश्वर सहित सभी गणों को हिमालयपुरी चलने की आज्ञा दी। उसी समय गणों के स्वामी शंख कर्ण करोड़ों गण साथ लेकर चल दिए। फिर भगवान शिव की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंख कर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानन, दुंदुभ, कपाल, संदारक, कंदुक, कुंडक, विष्टम्भ, पिप्पल, सनादक, आवेशन, कुंड, प्रवर्तक, चंद्रतापन, काक, पादोदर, संतानक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वक्त्र, करण, अहिरोमक, यज्वाक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठागूढ़, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षण्मुख, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदीश्वर एवं गणराज भी अपने अपने गणों को ले क्षेत्रपाल और भैरव के साथ उत्साहपूर्वक चल दिए। उन सभी गणों के सिर पर जटा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह था। शिव जी ने रुद्राक्ष के आभूषण धारण किए हुए थे, शरीर पर भस्म शोभायमान थी। सभी गणों ने हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट पहने हुए थे। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ महादेव अपने लाखों करोड़ों शिवगणों तथा मुझे श्री हरि और अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर धूमधाम से हिमालय नगरी की ओर चल दिए। शिव जी के आभूषणों के रूप में अनेक सर्प उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और वे अपने नंदी बैल पर सवार होकर पार्वती जी को ब्याहने के लिए चल दिए। इस समय चंडी देवी महादेव जी की बहन बनकर खूब नृत्य करती हुई उस बारात के साथ हो चली। चंडी देवी ने सांपों को आभूषणों की तरह पहना हुआ था और वे प्रेत पर बैठी हुई थी तथा उनके मस्तक पर सोने से भरा कलश था जो कि दिव्य प्रभा पुंज सा प्रकाशित हो रहा था। उनकी ये मुद्रा देखकर शत्रु डर के मारे कांप रहे थे।
करोड़ों भूत प्रेत उस बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। चारों दिशाओं में डमरुओं, भेरियों और शंखों के स्वर गूंज रहे थे। उनकी ध्वनि मंगलकारी थी, जो विघ्नों को दूर करने वाली थी। श्री हरि विष्णु सभी देवताओं और शिवगणों के बीच में अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर चल रहे थे। उनके सिर के ऊपर सोने का छत्र था। चमर झुलाए जा रहे थे। वे भी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्यान्य परिजनों के साथ शोभायमान होकर चल रहे थे। स्वर्ग के राजा इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आभूषणों से सज धज कर बारात की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। भक्त वत्सल भगवान शिव की बारात में अनेक ऋषि मुनि और साधु संत भी अपने दिव्य तेज से प्रकाशित होकर चल रहे थे। देवादिदेव महादेव जी का शुभ विवाह देखने के लिए साकिनी, यातुधान, बैताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदिगण, नारद, हाहा और हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी प्रसन्न मन से नाचते गाते उनके साथ हो लिए। इस विवाह में शामिल होने में स्त्रियां भी पीछे न थी। सभी जगत माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और सभी देवांगनाएं, देव पत्नियां तथा देव माताएं भी खुशी खुशी शंकर जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए बारात के साथ हो ली। वेद, शास्त्र, सिद्ध और महर्षि जिसे धर्म का स्वरूप मानते हैं, जो स्फटिक के समान श्वेत व उज्ज्वल हैं, वह सुंदर बैल नंदी भगवान शिव का वाहन है। शिव जी नंदी पर आरूढ़ होकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शिव की ये छवि बड़ी मनोहारी थी। वे सज धज कर समस्त देवताओं, ऋषि मुनियों, शिवगणों, भूत प्रेतों, माताओं के सानिध्य में अपनी विशाल बारात के साथ अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करने के लिए सानंद होकर अपने ससुर गिरिराज हिमालय की नगरी की ओर पग बढ़ा रहे थे। वे सब मदमस्त होकर नाचते गाते हुए हिमालय के भवन की तरफ बढ़े जा रहे थे। हिमालय की तरफ बढ़ते समय उनके ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बारात का वह दृश्य बहुत ही मनोहारी लग रहा था। चारों दिशाओं में शहनाइयां बज रही थी और मंगल गान गूंज रहे थे। उस बारात का अनुपम दृश्य सभी पापों का नाश करने वाला तथा सच्ची आत्मिक शांति प्रदान करने वाला था। धन्यवाद।